हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर साउंड का टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग हिंदी में बोलते हैं श्रव्यता का परिसर। श्रव्यता का परिसर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेंज है कि हम कितना सुन सकते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड हम सुन सकते हैं और कितने की नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज को 20K हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारी रेंज है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम कोई भी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, ऑडिबल होता है हमारे लिए, ठीक है। इससे नीचे की नहीं सुन सकते, इसके ऊपर की नहीं सुन सकते। इससे ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होगी उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, या अल्ट्रासाउंड कह लो, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अब पराश्रव्य कहते हैं हिंदी में इसको, पराश्रव्य। इससे नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। हिंदी में बोलते हैं अविश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अब 20 हर्ट्ज से नीचे जैसे कि अर्थक्वेक होता है, तो जब अर्थक्वेक आता है ना तो उससे पहले जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। तो कुछ एनिमल्स उसको सुन लेते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया, तो बैट हो गए मतलब चमगादड़, रैट, चूहे, वो किस में प्रोड्यूस करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एलिफेंट्स हो गए, है ना, वेल्स हो गई, वो इंफ्रासोनिक साउंड में कम्युनिकेट करते हैं। राइनोसोर्स हो गए, वो किस में बात करते हैं, अवश्रव्य साउंड में। इसलिए हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम वो सुन नहीं पाते हैं, क्यों, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है कि वो हमारी रेंज से क्या है, बाहर है, ठीक है। और ये तो हो गया रेंज ऑफ हियरिंग। इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड बता ही दिया। 20 किलो हर्ट्ज से जितने ऊपर की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रासोनिक साउंड होगी, 20 हर्ट्ज से नीचे की जितनी भी होगी वो इंफ्रासोनिक साउंड होगी। फिर एक टॉपिक हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड एक ही है, मतलब पराश्रव्य के अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग तो इसके बहुत सारे हैं, एप्लीकेशन बहुत है। बस दिमाग में एक चीज़ बिठा लो जो तुमने वर्ड बहुत यूज़ भी किया होगा और फैमिली में किसी ना किसी का हुआ होगा, वो होता है अल्ट्रासाउंड टेस्ट, है ना। तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट यही है, इसकी एप्लीकेशन ही है, ठीक है। तो अगर भूल भी जाओगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड कौन सी थी, क्या थी, बस इतना याद रखना, अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट होता है जिसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी काम आती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी काम आती है। अल्ट्रासाउंड का मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, पराश्रव्य ध्वनि का मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। पहला तो यही है, एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, उसमें लीवर आ गया या पेट आ गया या तो आपका नाम है किडनी आ गया, कुछ भी आ गया, तो अल्ट्रासाउंड में वो हमें उसकी इमेज बना के दे देता है। इमेज बना के दे देगा तो हम मॉनिटर में देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई इस ऑर्गन में ये डिफेक्ट है। ECG, इकोकार्डियोग्राफी जिसको कहते हैं हम, है ना, उसमें भी अल्ट्रासाउंड वेव्स काम आती है। उसमें वो हार्ट की इमेज बना के दिखा देता है आपको कि अगर एकदम ये समझ लो कि बहुत छोटी स्टोन है, मतलब किडनी में अगर पथरी है किसी को बहुत छोटी, तो अगर छोटी हो, याद रखना छोटी पथरी, बड़ी पथरी नहीं, तो छोटी पथरी को हम अल्ट्रासाउंड वेव से उसको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे दानों में तोड़ भी सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का मेडिकल लाइन में तो बहुत यूज़ है, ठीक है। और क्या यूज़ है, और ये यूज़ है, मान लो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बिल्डिंग है ना, या कोई भी एक बहुत बड़ी मशीन है, उसका एक मेटल ब्लॉक है, मान लो धातु का एक ब्लॉक है, डब्बा है ना, अगर उसमें मान लो क्रैक है कहीं बीच में, तो अगर मान लो अगर वैसे टेस्ट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, पूरी मशीन खोलनी पड़ेगी या तोड़नी पड़ेगी, खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो उससे अच्छा क्या होता है कि उसके से ना हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पास कराते हैं, जहाँ क्रैक होगा ना वहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो दीवार है या मशीन का कोई पार्ट है वो क्रैक है, वो टूटा हुआ है, तो वहाँ से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये खर्चा बच जाता है प्लस टाइम बच जाता है।
और तीसरा इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये भी है कि मान लो कोई बहुत बड़ी मशीन है, उसमें बहुत छोटे छोटे पेच होते हैं, है ना, नट्स होते हैं, बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर हाथ या कपड़ा नहीं जाता है, तो उन जगहों को साफ करने के लिए भी कौन सी वेव काम आती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स काम आती है। 3-4 यूज़ है ना, तीनों चारों यूज़ अपना एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उसको याद करो, पढ़ो, ठीक। और अगर आप कोई एप्लीकेशन भूल भी जाते हैं तो बस दिमाग में बिठा लो अल्ट्रासाउंड टेस्ट, मेडिकल लाइन में काम आता है, और 2-3 उसमें लिख देना कि इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज बना देता है और ये होता है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और यहाँ पे आपका साउंड चैप्टर हो गया खत्म। पिछले से पिछले में जब होता था साउंड चैप्टर तो उसमें क्या नाम है, सोनार भी होता था, ह्यूमन ईयर भी होता था, लेकिन अब वो कट चुका है। साउंड चैप्टर सिर्फ यहीं तक ही है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड तक, ठीक है। आज चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। अगर इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में भी आपको कुछ दिक्कत है या कोई टॉपिक मेरे से छूट गया हो, ठीक, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगा। और अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।